Hi fellow teachers, in this video I'm going to talk about how to increase vocabulary among children. Do like, share and subscribe to my YouTube channel so that we can continue to learn and grow together. Let's talk about how to increase the vocabulary of words and languages for children. The main purpose of communication with each other is to make it effective. आपस की बात को एक अच्छे तरीके से हमें कैसे समझना है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को आगे रखने के लिए। जिस समय से बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं बच्चे, तो उनकी वोकैबुलरी में ग्रोथ आती है। तो ये तो हम जानते हैं कि वोकैबुलरी की ग्रोथ होती है कुछ हद तक कॉन्वर्सेशन, आपस में बातचीत के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से, और जो कि टीचिंग में बहुत ज़्यादा स्पेशल है उनको हम बोलते हैं स्पेशल टीचेबल मोमेंट्स फॉर इंक्रीजिंग वोकैबुलरी। इन्हीं टीचेबल मोमेंट्स के बारे में आइए हम आगे बात करते हैं। कॉन्वर्सेशन में हमें बच्चों के साथ उनको इनकरेज करना चाहिए कि अपनी चीज़ को वो इलैबोरेट करें। तो टेलिंग चिल्ड्रन टू इलैबोरेट देयर एक्सपीरियंस, building a narrative is a very effective way of adding to vocabulary, क्योंकि जब भी हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात को डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं, अपने ही शब्दों में उसकी हम व्याख्या करते हैं या उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वी गो बैक, वी रिकॉल वर्ड्स फ्रॉम द वंस दैट आर स्टोर्ड in our brain, and उसी समय कभी कभी हम नए शब्दों का इस्तेमाल भी ऑटोमेटिकली करते हैं। सो बिल्डिंग नैरेटिव्स इन कॉन्वर्सेशंस एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे बच्चे की वोकैबुलरी स्वयं ग्रो होती चली जाती है। रीडिंग एक, इसकी वैल्यू के बारे में जितनी हम बात करें उतनी ही कम है, क्योंकि जो रेगुलर रीडर्स होते हैं वो पढ़ते पढ़ते नए शब्दों को सीख जाते हैं, और कभी कभी एक सेंटेंस के जिस्ट को समझते हुए एक नए शब्द का मीनिंग भी उनको स्वयं पता चल जाता है, एंड वर्ड रिप्लेसमेंट भी वो जान जाते हैं। अगर अक्सर हम लोग एक बात को कहने के लिए कुछ वही वर्ड्स में बात कर रहे होते हैं, लेकिन रीडिंग के समय ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन इज दैट वी चेंज दोज वर्ड्स इन आवर हेड and उसी बात को भी say it in a different way, and the different way is more creative and more interesting. Readers regular जो होते हैं अक्सर pictures से भी word meaning को पकड़ लेते हैं। So while reading a book, ये नहीं कि केवल शब्दों को पढ़ा जा रहा है, उसके अंदर clues होते हैं और उसके अंदर pictures होते हैं, उसके अंदर एक ही sentence को कहने का कई तरीके होते हैं, तो उसमें वोकैबुलरी एनहांसमेंट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद ब खुद होती चली जाती है, एंड दैट इज रियल डीप लर्निंग। रीडिंग से, सेल्फ रीडिंग से, ये ज़रूरी नहीं कि सेल्फ रीडिंग से ही आपकी ग्रोथ होती है, कभी कभी एडल्ट्स ऑल्सो रीडिंग टू द चाइल्ड, दैट ऑल्सो हेल्प्स। सो रीडिंग ईदर वे हेल्प्स टू बिल्ड द वोकैबुलरी अमंग चिल्ड्रन। देन a very good way of teaching new words to children is giving word alternatives. For example, using the word corridor instead of saying hallway, or we can say let's set the expectations, class expectations हम set करते हैं, don't use the word rules, एक बहुत ही घिसा-पिटा शब्द है and children hate it, so use the word expectations. So children automatically they understand rules that are set in class are for expectations, तो rules से उनको आ गया expectations। फिर एक हम और चीज़ कर सकते हैं, जैसे we talk about up and down, you can say vertical, left to right, you can say horizontal. So giving word substitutes for longer expressions is a very good way of building vocabulary. Another good way of building vocabulary is you can actually give a name to every class. What we do in our school is, since our school is a school where human values program has been running for past so many years, तो हम क्या करते हैं क्लास की शुरुआत में बच्चों को उनकी एज के अनुसार एक वैल्यू बोर्ड, उनका लेबल जिसे कहते हैं, क्लास के बाहर लेबल होता है, किसी क्लास की वैल्यू होती है इंटेग्रिटी, कभी लव, कभी पीस। सो एवरी क्लास
like the library is called research, and the room where there's training, it's called inspiration. The biolab is called synthesis. So इस तरह के शब्दों को आप एक नेम भी दे सकते हैं depending upon the classroom or the nature. Like music room is called harmony. So जिस तरह से बच्चे हर बार म्यूजिक रूम में जाएंगे तो उनको पता लग जाएगा हारमोनी का क्या मतलब है. So that's another very good way of building vocabulary among children. Then छोटे बच्चे हैं जो वो visual clues से बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं. Classifying objects is a very good way of adding to vocabulary. छोटे बच्चों को आप बोल सकते हैं अलग अलग तरह की सब्जियों को वो compare करें, ask them to compare vegetables, compare fruits, differentiate, अलग अलग करना, classifying in same and different. इससे भी vocabulary building हो जाती है. Visual, एक विजुअल लाइब्रेरी क्लास में बनाना एक बहुत अच्छा हो. दरवाजे पे डोर, आई एम टॉकिंग अबाउट किंडरगार्टन. विंडो के साथ लिख दीजिए विंडो, और ब्लैक बोर्ड के साथ ब्लैक बोर्ड. कभी कभी हम बहुत वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो बच्चे को आता ही होगा. सो प्रोवाइडिंग वर्ड्स विद विजुअल्स will automatically get the habit in child कि the moment he sees a word उसके साथ पिक्चर आ जाती है. तो इससे पहले कि बच्चा लेटर टू लेटर कनेक्ट करके, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट कनेक्ट करके वर्ड को पूरी तरह पढ़ेगा, कभी कभी वो साइट वर्ड्स के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखते हैं, तेज़ी से उनकी ग्रोथ होती चली जाती है. These are some ways I spoke about to add vocabulary in languages with children. If you have many other suggestions, other options, something that you have been using so actively in your class, please write in the comment box and I will be happy to respond and learn from you as well.